नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जहां बर्फीले पहाड़ों से लेकर घने जंगलों तक हर कोने में एक अलग ही दुनिया बसती है। तो चलिए आज भारत के इसी कुदरती खजाने की एक शानदार यात्रा पर चलते हैं। अच्छा, भारत की इस प्राकृतिक दौलत को समझने के लिए कुछ नंबरों पर नजर डालते हैं। कोई सोच सकता है कि भारत में कितने तरह के पेड़ पौधे मिलते होंगे? जवाब है लगभग 47,000। ये नंबर इतना बड़ा है कि इस मामले में हम दुनिया में 10वें और एशिया में चौथे नंबर पर आते हैं। और रुकिए, ये तो सिर्फ पेड़ पौधों की बात हुई। अगर हम जानवरों की दुनिया की बात करें तो यहाँ करीब करीब 90,000 तरह के जीव जंतु हैं। इसमें नदियों और समंदर में रहने वाली अनगिनत मछलियां भी शामिल हैं। इन्हीं सब वजहों से भारत को दुनिया के 12 सबसे ज्यादा जैव विविधता मतलब मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में गिना जाता है। पर सवाल ये है कि आखिर भारत में जिंदगी के इतने अलग अलग रूप पनपते कैसे हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है भारत के सबसे घने और हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगलों से, जिन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या सदाबहार वन कहते हैं। ये अंतहीन हरियाली वाले जंगल आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, और हाँ, असम के ऊपरी हिस्सों में भी। ये वो इलाके हैं जहाँ बहुत बहुत भारी बारिश होती है। इन जंगलों की पहचान क्या है? यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा सालाना बारिश होती है और पेड़ 60 मीटर से भी ऊंचे हो जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पेड़ों के पत्ते झड़ने तक कोई एक तय मौसम नहीं होता, इसीलिए ये जंगल साल के 12 महीने हरे भरे दिखते हैं। और इन घने जंगलों में रहते कौन हैं? हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण जैसे कई शानदार जीव। और अगर असम की बात करें तो वहां के दलदली इलाकों में एक सींग वाला दुर्लभ गैंडा भी इन्हीं जंगलों को अपना घर कहता है। चलिए अब सदाबहार वनों से आगे बढ़कर उन जंगलों की तरफ चलते हैं जो मौसम के साथ अपनी चाल बदलते हैं, मतलब मानसूनी वन। ये वो जंगल हैं जो भारत में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। इन्हें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं, मतलब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं जंगलों से ढका है। इन जंगलों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ के पेड़ सूखी गर्मी में करीब 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी बचा सकें। और इन्हीं जंगलों के बीच गुजरात का गिर फॉरेस्ट, शाही एशियाई शेर का दुनिया में एकमात्र ठिकाना है। तो दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या हुआ? सदाबहार वनों में बहुत ज्यादा बारिश होती है और वो हमेशा हरे रहते हैं। दूसरी तरफ मानसूनी वनों में बारिश कम होती है और वो मौसम के हिसाब से अपनी पत्तियां गिराकर खुद को बचाते हैं। अपनी यात्रा का अगला पड़ाव थोड़ा मुश्किल है। अब हम चलेंगे उन जंगलों में जहां जिंदगी मुश्किल हालात में भी पनपती है, जैसे रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और समुंदर के किनारे। भारत की कुदरत में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। एक तरफ कम बारिश वाले इलाकों के कांटीले जंगल हैं तो दूसरी तरफ हिमालय के ऊंचे पहाड़ी जंगल, जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ पेड़ अपना आकार बदलकर नुकीले हो जाते हैं। और अब बात करते हैं उन अनोखे जंगलों की जो जमीन और पानी के मिलन पर उगते हैं, यानी मैंग्रोव वन। इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं और ये तटीय डेल्टाज में खूब फलते फूलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा सुंदरबन मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर का शाही इलाका है। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो भारत को सबसे अलग बनाता है। ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। ये हमारी वाइल्ड लाइफ हेरिटेज की एक बहुत ही अनोखी पहचान है। लेकिन इस शानदार तस्वीर का एक दूसरा बहुत ही चिंताजनक पहलू भी है। इतनी कुदरती दौलत होने के बावजूद आज एक गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा है। आखिर क्यों पेड़ पौधों की लगभग 1300 प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं? इस गड़बड़ी के पीछे कई बड़ी वजहें हैं। लालची व्यापारियों का अवैध शिकार, फैक्ट्रियों और शहरों से फैलता प्रदूषण, खेती और घर बनाने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई, और बाहर से आई ऐसी प्रजातियां जो हमारे लोकल इकोसिस्टम को बर्बाद कर रही हैं। तो इन खतरों को देखते हुए इस कुदरती विरासत को बचाने के लिए देश के लेवल पर क्या कोशिशें हो रही हैं? चलिए देखते हैं। इस विरासत को बचाने के लिए सरकार ने देश भर में कई प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है जो हमारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को सुरक्षा देता है।
1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसे खास प्रोजेक्ट चलाना और देश भर में सैकड़ों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाना। और इन सभी कोशिशों के पीछे एक सीधी और गहरी सोच है। इकोसिस्टम में हर प्रजाति का अपना एक रोल होता है, इसलिए उन सभी को बचाना जरूरी है। ये सिर्फ कुछ जानवरों को बचाने की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी के पूरे संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए, जरा सोचिए, अगर इस धरती से सारे पेड़ पौधे और जानवर गायब हो जाएं, तो क्या इंसानी जिंदगी बच पाएगी? हमारी जिंदगी के लिए ये बायोडाइवर्सिटी इतनी जरूरी क्यों है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।